जमशेदपुर के सेंटर फॉर एक्सीलेंस परिसर में टाटा स्टील ने नए वर्ष की खुशियां केक काटकर मनाई। मौके पर टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन मौजूद रहे। इस दौरान कंपनी के वीपी चाणक्य चौधरी समेत टाटा स्टील के कई वरीय अधिकारी और टाटा समूह के साथ वर्षों से जुड़े लोग मौजूद रहे। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने इस दौरान केक काटकर सभी को नए वर्ष 2023 की बधाई दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 और 2021 कोरोना काल था और उस वक्त टाटा स्टील ही नहीं बल्कि टाटा की मेडिकल सर्विस ने भी कोरोना से निपटने में अहम भूमिका निभाई थी। बीते वर्ष 2022 की शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन दूसरे देशों में चल रहे युद्ध और चीन में कोरोना के बढ़ते मामले ने आर्थिक बाजार पर असर डाला। उन्होंने उम्मीद जताई कि नया वर्ष 2023 टाटा स्टील और जमशेदपुर वासियों के लिए बेहतर होगा। वहीं उन्होंने टाटा स्टील के प्रोडक्शन को बढ़ाने के सवाल पर कहा कि जमशेदपुर में टाटा स्टील के मुख्य प्लांट में और एक्सटेंशन नहीं किया जा सकता। कंपनी अपने डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स की अनुषंगिक इकाइयों में एक्सटेंशन कर रही है। साथ ही ओडिशा के कलिंगा नगर में स्थित प्लांट में भी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है। तो 2023 में हम लोग का ये उम्मीद है कि जो हम लोग का एग्जिस्टिंग प्लांट्स है वो ठीक से डी बॉटलनेक करें। अभी नीलाचल का भी प्रोडक्शन जो 3 साल बंद था, 3 महीने के अंदर हम लोग शुरू किया है और मैक्सिमम प्रोडक्शन तक हम लोग मार्च तक लेके जाएंगे। उसके बाद कलिंगा नगर का एक्सपेंशन जो चल रहा है वो तो कंप्लीट हो जाएगा, तो उधर जो 3 मिलियन टन का प्लांट है अभी 8 मिलियन हो जाएगा अगले 2 साल में। और नीलाचल का भी अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि वो 1 मिलियन का प्लांट जैसे कैसे हम लोग 5 मिलियन तक लेके जा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एक टाटा स्टील के लिए फ्यूचर के लिए एक रिसाइकलिंग प्लांट जो हम लोग लुधियाना में लगा रहा है, क्योंकि उधर स्क्रैप अवेलेबल है। जहाँ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उधर स्क्रैप है, तो अब लोग स्क्रैप रिसाइकलिंग फैसिलिटी रोहतक में लगाया था पहले। उधर से स्क्रैप लेके हम लोग लुधियाना में एक मिनी स्टील प्लांट लगा रहा है। तो टाटा स्टील के लिए ये सब होगा। उसके अलावा हम लोग जो डिजिटल पे काम कर रहा है, अभी लास्ट ईयर जमशेदपुर को जो लाइट हाउस अवार्ड जो बोलता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वो भी मिला है। सस्टेनेबिलिटी पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, तो ये सब में हम काम करते रहेंगे। टाटा स्टील जमशेदपुर सैचुरेशन पॉइंट पर है आप लोगों का प्रोडक्शन का, तो आगे इन्वेस्टमेंट जमशेदपुर में आप देखिए मेन प्लांट में मुश्किल है, क्योंकि आप लोग को पता है बहुत कम प्लांट है और शायद कोई प्लांट नहीं है देश विदेश में जो 1700 एकड़ में 10 मिलियन 11 मिलियन बन रहे हैं। और उसके अलावा ये तो एक शहर के बीच में है, तो हम लोग भी नहीं चाहते कि उस पर और लोड दे, क्योंकि वो 1700 एकड़ के अंदर और हम लोग नहीं कर सकते। तो ये इधर का 10-11 मिलियन ही रहेगा मेन स्टील मेकिंग का। पर जैसे आप लोग को पता है डाउन स्ट्रीम में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे ISWP में एक रोलिंग मिल आ रहा है, टिन प्लेट का कैपेसिटी डबल होगा, जैसे तो CRM 12 का भी हम लोग इंक्रीज़ किया, ट्यूब्स का भी हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो डाउन स्ट्रीम में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर मेन स्टील मेकिंग शहर के बीच में जो है और ये पोल्यूशन ये सब का बात होते रहेगा। तो हम लोग का फोकस ये है कि जमशेदपुर प्लांट अभी भी बेंचमार्क है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ ग्रीनेस्ट प्लांट, तो क्लीनेस्ट और ग्रीनेस्ट प्लांट होना चाहिए पूरा देश विदेश में, और वही हम लोग का है। वहीं मौके पर मौजूद टाटा स्टील के वीपी चाणक्य चौधरी ने कहा कि जमशेदपुर शहर को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाने को लेकर भी कई कार्य किए जा रहे हैं, जो झारखंड सरकार के सहयोग से आने वाले दिनों में पूर्ण हो सकता है। बीच में डिवाइडर्स लग रहे हैं, वो इसी है कि जितना भी ट्रैफिक फ्लो है उसको रेगुलेट किया जा सके, और जितने भी हैवी ट्रैफिक पॉइंट्स हैं उनको हम लोगों ने मैप करके ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, अगर आप देखें या 5 क्या 7-8 ईयर से देखें, तो सब रोड्स वही वाइडन हो रही हैं जहाँ पे ट्रैफिक फ्लो ज़्यादा है। अभी कुछ रोड्स कंप्लीट हो गई हैं और कुछ होनी बाकी हैं, तो यही रोड का हमारे ऊपर अभी प्लानिंग है। मास्टर प्लान में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कितने साल बाद मेन बिष्टुपुर से फ्लाईओवर का ज़रूरत पड़ेगा, या कितने साल बाद जो हैवी ट्रैफिक है उसका फ़्लो कैसे चेंज करेगा, उसका मास्टर्स प्लानिंग अभी चल रहा है। पॉल्यूशन पे क्या बोलना है? पॉल्यूशन कंट्रोल 2 टाइप का होता है, एक है प्लांट के अंदर और एक है व्हीकुलर ट्रैफिक का। जो प्लांट के अंदर का है उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि टाटा स्टील उस पर साल भर साल हमेशा काम करता है, और जमशेदपुर का प्लांट इंडिया में बेंचमार्क प्लांट है कार्बन फुटप्रिंट के हिसाब से। जहाँ तक व्हीकल ट्रैफिक का है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब पेंडेमिक हुआ था और पूरा ट्रैफिक फ्लो सबसे पहले बंद हुआ था, आपने देखा होगा वेव 1 में, तो दी मैक्सिमम पॉल्यूशन लोड केम डाउन दैट टाइम। तो उसका हम लोगों ने भी अपने एनवायरनमेंट टीम के साथ बात किया, तो यही हुआ कि व्हीकुलर ट्रैफिक का जो है वो मैक्सिमम बाहर में जितना मूवमेंट है, व्हीकल नॉट हैवी ट्रैफिक बट जैसे गाड़ी हम लोग चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, उसका है। इसीलिए अभी हम लोगों ने
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी अपने फ्लीट में ऐड करना शुरू किया। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में पावर चार्जिंग स्टेशंस भी लगाए गए हैं। और हम लोगों ने जो भी बनाते हैं ये व्हीकल्स, उनसे भी बात की है कि वो लोग आके यहाँ पे एक मेला टाइप फेयर करें, ताकि हम लोग सब हम लोग मिल के अपने व्हीकल्स पर्सनल लेवल पे भी चेंज कर पाएँ। और हम कनेक्टिविटी वाला उसका काफ़ी एडवांस स्टेज पे है। और इंडिया वन करके जो एक कंपनी है, उन्होंने एयरक्राफ्ट खरीदे हैं भुवनेश्वर से जमशेदपुर और उसके बाद कलकत्ता। और हम लोग की भी कुछ मीटिंग्स हुई हैं झारखंड सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ। और किसका क्या रोल रहेगा वो क्लैरिटी अभी 29 दिसंबर को लास्ट मीटिंग हुआ है, उसका मिनट्स अभी आया नहीं है। हमारी होप है कि वो मिनट्स आने के बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ जनवरी होपफुली ये टेक ऑफ होना चाहिए। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन। आरटीई से भी एडमिशन जारी है। सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था। योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।